और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 39 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े हैं। दिल्ली में डीजल के दाम 37 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हुआ है। दिल्ली में डीजल 80 रुपए 97 पैसे बिक रहा है। बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। 12 दिन का वक्त हो चला है जब हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग रही है, और तेल ने कैसे आग लगाई है वो समझना आपके लिए जरूरी है। हम शहर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके शहर में कितने रुपए तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री हो रही है। सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में 90 रुपए 58 पैसे पेट्रोल बिक रहा है, तो 80 रुपए 97 पैसे डीजल बिक रहा है। मुंबई में 97 रुपए पेट्रोल है, 88 रुपए डीजल बिक रहा है। चेन्नई में 92 रुपए लगभग 60 पैसे है और डीजल 85 रुपए 98 पैसे बिक रहा है। वहीं कोलकाता की बात करें तो 91 रुपए 78 पैसे तक पेट्रोल बिक रहा है और 84 रुपए 56 पैसे तक डीजल की बिक्री हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 98 रुपए के करीब डीजल पेट्रोल है, तो 89 रुपए के करीब वहां पर डीजल पहुंच गया है। बात रांची की करें तो 88 रुपए 8 पैसे पेट्रोल है और 85 रुपए 60 पैसे डीजल बिक रहा है। बेंगलुरु में 93 रुपए 61 पैसे पेट्रोल है और 85 रुपए 84 पैसे डीजल की बिक्री हो रही है। और पटना की बात करें तो 92 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। 86 रुपए 22 पैसे डीजल की कीमत है। चंडीगढ़ की बात करें तो 87 रुपए 16 पैसे पेट्रोल बिक रहा है। 80 रुपए 67 पैसे पर लीटर डीजल की बिक्री हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 88 रुपए पेट्रोल बिक रहा है और 81 रुपए 35 पैसे डीजल बिक रही है। और वही पेट्रोलियम से सरकार की कमाई कितनी होती है वो भी समझिएगा। 2014-15 की बात करें तो 3,32,620 रुपए सरकार की कमाई पेट्रोल डीजल से हुई है। 15 और 16 की बात करें तो 4,14,05,6 रुपए कमाई हुई है। 16-17 में 5,24,09,45 रुपए सरकार ने टैक्स के जरिए कमाए हैं। वहीं 2017 और 2018 की बात करें तो 3,43,26 रुपए की कमाई हुई है। 2018-19 की बात करें तो 5,75,632 रुपए की कमाई पेट्रोल डीजल के जरिए हुई है। पिछले साल की अगर बात करें तो 2019 से 2020 तक 5,55,03,70 रुपए सरकार ने टैक्सेस से कमाए हैं। और देखिए, जब तेल में आग लगी है तो इसका सीधा सीधा असर जाहिर सी बात है आम आदमी पर पड़ेगा, और सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास फैमिली में देखा जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं इसे लेकर, सुनिए। जा रही है और 200 रुपए की दिहाड़ी है, 100 रुपए का रोज पेट्रोल आने जाने में लग गया। दिक्कत तो आ रही है, बहुत आ रही है दिक्कत। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? तो बहुत परेशानी है आम आदमी के लिए। पेट्रोल लेना मतलब समझिए तो इम्पॉसिबल होने जा रहा है कुछ दिनों में। सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए। बहुत परेशानी हो रही है इसके लिए मान लीजिए कि हम लोग रोज चलते हैं मोटरसाइकिल से, तब इसमें 100 रुपया में यदि 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा तो सोचिए कि हमारे ऊपर कितना महंगाई का बोझ पड़ गया है, और आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा परेशानी है ये। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि व्हीकल्स जो है वो तो हर कोई यूज़ करता है। तो पेट्रोल और डीजल का दाम जो बढ़ जाएगा इस तरह 10-15 रुपया यूनिट बढ़ गया है, सबको तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जबकि मतलब कच्चा तेल जो है वो बाहर जबकि दाम कम हुआ है, तब फिर इस टाइम पे बढ़ना ये तो एकदम इलॉजिकल बात है। देखिए, भारत सरकार को ये सोचना चाहिए, जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से पेट्रोल दुगना हो गया। 40 रुपये पेट्रोल था, आज 90 रुपये हो गया। गैस जो है 350 रुपये था, आज 900 रुपये मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप चले जाइए, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, बैंकॉक में 30 रुपये 35 रुपये है। आखिर क्या कारण है कि ये भारत में ये 80 रुपये 90 रुपये पेट्रोल मिल रहा? कहीं ना कहीं आखिर भ्रष्टाचार तो है। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर से बढ़े हैं। लगातार 25 पैसा 30 पैसा 40 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी है जो पेट्रोल डलाने के लिए आई है यहाँ पर, और साथ ही पीछे साइकिल भी है। नॉर्मल लोग साइकिलिंग के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो तस्वीर कहीं उल्टी ना हो जाए, आपको गाड़ी छोड़कर साइकिल पे ना चलना पड़े। या मुझे भी ऐसा लगता है, साइकिल चलानी पड़ेगी और गाड़ी घर पे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मिडिल क्लास में जब चर्चा चलती है कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसे लेकर
क्या आप लोग सोचते हैं क्यों सरकार राहत नहीं दे रही, क्यों इतने दाम बढ़ते हैं, इस पे चर्चा हो? ये बताना थोड़ा मुश्किल है। रीजन मीन ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ेगी तो तकलीफ होगी, आम आदमी को तकलीफ होगी। ये एक तस्वीर, और साथ ही में आज आपको दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम भी दिखा देता हूं कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। करीब 29 पैसे की बढ़ोतरी इस समय पेट्रोल पे हुई है। ये आप रेट देख सकते हैं। इस समय आज पेट्रोल के जो रेट है वो 90 रुपए 58 पैसे हैं और डीजल के भी अब 90 के पास पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर है, और ये तस्वीर इस बात की भी कि लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया बीच में कि जब गिरावट हुई हो। हर दिन 30 से 20 पैसे के बीच में ये कीमतें बढ़ रही हैं, और आम लोगों की परेशानी ये भी है कि इसके साथ अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, साथ ही चीजें भी महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। इसी को लेकर लोगों की निगाहें सरकार पर लगी हुई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि कुछ राहत सरकार दे पाए। नहीं तो ये तस्वीर उल्टी भी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी साइकिल सिर्फ इसलिए रख रखी है कि सुबह के टाइम साइकिलिंग कर सकें, ऐसा ना हो कि इसी से चलना पड़ जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा जारी है, जिससे आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं। आज का क्या सूरत हाल है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। आज जो पेट्रोल के दाम हैं वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं, 88 रुपए 76 पैसे। अब डर इस बात का है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये 90 रुपए के पार चले जाएंगे। हालांकि अभी देखना होगा कि और ये बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आशंका यही सता रही है। वहीं डीजल के अगर दाम दिखाएं तो 80 को पार कर चुके हैं, आज वो 81 के भी पार हो गए हैं। 81 रुपए 82 पैसे गाजियाबाद में डीजल के दाम है। जो लोग डीजल या पेट्रोल यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं वो उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि किचन में जब हम गए तो हमने गृहिणियों से बात की। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की स्थिति इस समय हो गई है। डीजल के दाम बढ़ने से जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। और देखिए, एक शख्स को मैं यहाँ दिखाऊं तो वो 2 पहिया वाहन पर आए हैं और पैदल अपनी बाइक को लेकर आए हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। शायद कल 50 रुपए का पेट्रोल भरवाया था, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। जी सर। क्या हुआ, कैसे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति हो रही है सर? पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या करें? फिर कैसे गुजारा चल रहा है? सुबह के वक्त हम देखते हैं कि 2 पहिया वाहन चालक जो है काफी संख्या में जाते हैं ऑफिस, अपने दूसरे गंतव्यों तक पेट्रोल भरवाते हैं। जी सर। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसमें। जी। तो आप सुन सकते हैं कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। आप ये बताइए सर, गाजियाबाद के निवासी हैं? जी, गाजियाबाद के निवासी। कितनी परेशानी है जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशानी, इस पे आम जीवन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि डीजल और इससे सब जो है सामान जो ढुलाई होती है ट्रकों में, और इससे तो जब किराया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हर चीज पे जो है महंगाई बढ़ेगी। इसी तरह से जो है पेट्रोल पंप पे काफी जो है वो हो रहा महंगाई, और महंगाई की वजह से ही दिक्कतें आ रही हैं। अभी देखिए 50 रुपए पेट्रोल डलवाया था और खत्म हो गया, फिर धक्का मार के गाड़ी लाए अब पेट्रोल डलवाए। तो महंगाई की वजह से अब ज्यादा पैसे भी पेट्रोल भी नहीं डलवाया जा रहा है। 40-50 रुपए का डलवा गुजारा करने वाली बात है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार? नहीं, सरकार से हम यही कहेंगे कि कम से कम महंगाई जो है कम करें, अपना टैक्स कम करें, जिससे कि आम जनता को राहत मिले और पेट्रोल और डीजल सस्ता हो। तो आप यहाँ सुन रहे हैं कि आम आदमी को ही पता है कि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो क्या कुछ होता है। आप ये बताइए, क्या इस समय मौजूदा सैलरी में घर चल पाना लगता है आपको पॉसिबल है? हाँ सर, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई में भी पेट्रोल, डीजल और गैस, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सैलरी जू की तू बनी हुई है, वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही। जिसको बढ़ाने के लिए कहते हैं कि नौकरी छोड़ो, अपने घर चले जाओ। ऐसे में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। सैलरी वहीं की वहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ने की वजह से जो है घर का पूरा बजट जो है चरमराया हुआ। किस तरह से मैनेज करें, यही हर वक्त जो है दिमाग के अंदर टेंशन बनी रहती है। पेट्रोल और डीजल आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसीलिए विपक्ष भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। विपक्ष चाहती है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर भेजें। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।